अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग विद गुलफिजा। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मूंग और मसूर की दाल। मूंग और मसूर की दाल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मूंग और मसूर की दाल एक प्याली है जो मैंने भिगो के रखी हुई है। 1 चम्मच टीस्पून के बराबर नमक है, लहसुन अदरक है, 2 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। और उसके बाद 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून है मेरे पास सूखा धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा। गरम मसाला नहीं है, ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, एक दरमियानी प्याज है और हरी मिर्च और हरा धनिया हस्ब ज़रूरत है। तो चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ये इस पे कढ़ाई में लिए 2 से 3 ये वाले मग पानी के। ठीक है, आपने इतनी आपने पानी लेना है कि आपकी दाल जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। इसमें मैं ये दाल ऐड कर रही हूँ। ये दाल ऐड हो गई है। अच्छा, आपने इसमें जितने मैंने स्पाइसेस आपको बताए हैं ना उनमें से सारे ऐड नहीं करने हैं, आपने कम उनमें से ऐड करना है। मतलब हाफ जाए अभी, हाफ बाद के लिए रखना है बिगाड़ के लिए। ये मैंने लहसुन अदरक का वो डाल दिया है अंदर, लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक मैं थोड़ा वो करके रख लेती हूँ, इसको ग्राइंड करके। इसमें हरी मिर्च भी है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी है और उसको मैं क्यूब्स में फ्रीज़र में रख के कर लेती हूँ, जमा लेती हूँ। उससे ये कि आसानी रहती है। ये हल्दी हाफ, उसमें से हल्दी चली गई है। ठीक है, हाफ ही लाल मिर्च आएगी, ज़्यादा सारी नहीं डालनी। हाफ ही इसमें वो जो गरम मसाला है, हाफ से भी कम में थोड़ा डालना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो प्याज आपने पूरा नहीं करना, हाफ इसके अंदर प्याज जाएगा। आप ये मेरे स्टाइल में आप दाल बना के देखें, आपको बहुत मज़े की दाल बनती है ये। तो अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। चलें, अब इसको मैं ढक दूँगी और इसको इतना पकाना है मैंने कि ये अच्छी तरह गल जाए और इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, मतलब कम रह जाए पानी। और दूसरा आपने इसमें ये है कि इसके अंदर, इस दाल के अंदर टमाटर यूज़ नहीं होता। बहुत से लोग टमाटर यूज़ करते हैं, उससे ये खट्टी बनती है, तो इसमें टमाटर यूज़ नहीं होता। बाकी दालों में होता है लेकिन इसमें जो है ना टमाटर वो यूज़ नहीं होता। तो चलें, अब मैं आपसे मिलती हूँ जब मेरी दाल मेरे हिसाब की हो जाएगी, जितनी मुझे चाहिए होगी गली हुई। तो फिर आपके पास दोबारा मैं आती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने इसके साथ जो दाल है वो बघार कैसे बनाना है और किस तरह इसको आपने पकाना है। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी तो ये देखें, दाल मेरी रेडी है। पानी मैंने इसके अंदर 1 कप और ऐड किया था। तो ये है कि दाल की उसके ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर। कुछ जो है वो जल्दी गल जाती हैं, कुछ दालें जो है वो थोड़ा टाइम लेती हैं। तो इस वजह से आप वो दाल की क्वालिटी के हिसाब से पानी डालिएगा, जितनी वो मतलब इतने पानी में, जितने पानी में वो दाल अच्छी तरह गल जाए। तो इसके साथ ही हम दूसरी कढ़ाई में अब मैं बिगाड़ इसका तैयार करती हूँ। इस चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ, तो दूसरी साइड में बिगाड़ करती हूँ तैयार इसका। जी तो ये मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल है जो मैं इसमें मैंने ऐड किया है कढ़ाई में। बिगाड़ इसमें ही बनेगा। जो बकाया रखे हुए थे मैंने प्याज, वो 1 प्याज का हाफ मैंने दाल के अंदर यूज़ कर लिया था, तो हाफ मेरे पास अभी पड़ा हुआ था बिगाड़ के लिए जो मैंने रखा। बिगाड़ कह लें या तड़का कह लें इसको, उसके लिए आप ये दाल ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी दाल होती है ये।
तो दाल हम लोग खाते रहे हैं, मतलब दूसरे तरीके से भी बनती है, उसका टेस्ट और तरह का होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मतलब इतना अच्छा टेस्ट होता है कि दिल चाहता है कि बंदा प्लेट में डाल के चम्मच के साथ दाल को खाए, इतना अच्छा टेस्ट होता है। प्याज थोड़े से ब्राउन होने देते हैं। जी तो ये मेरे प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो मेरे मसाले पड़े हुए थे बाकी, ये हल्दी, लाल मिर्च, ये इसमें आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुटा हुआ ज़ीरा है, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें बेगार के लिए आप दूसरा ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं, जो साबुत वाला है। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। हमारा बगैर जो हमारा बघार है या तड़का जो भी कह लें इसको, वो रेडी है। अब इसके अंदर मैंने दाल को ऐड करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा तड़का रेडी है। इसके अंदर अब मैंने सिंपल ये करना है कि जो दाल है ना हमारी, उसको ऐड कर देना है। ये देखिए बस। बहुत ही इजी है, कोई इतना इसको टाइम नहीं लगता। बस ये कि आपने मसालों वगैरह का क्वांटिटी का हिसाब रखना है, मसालों की क्वांटिटी का हिसाब रखना है आपने। जो फर्स्ट में थोड़े मसाले यूज़ करने हैं, बाद में आप इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मेरा हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है इसका, बहुत अच्छी दाल बनी है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें दाल मेरी रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।